दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। गाइज, अतुल सुफा सुसाइड केस के बाद आप सबको पता है हमारे देश में जितने भी मेंटेनेंस और एलिमनी से रिलेटेड कानून है, लो है, सब पे आजकल सभी डिबेट करते हैं। जैसे भी चर्चा सब पे ही मेंटेनेंस एलिमनी से रिलेटेड और ज्यादा हो रही है इस केस के बाद, कि भाई कैसे ये मेंटेनेंस और एलिमनी महिलाओं के फेवर में है, महिलाओं को सारे राइट्स दिए गए हैं, महिलाएं कैसे मिसयूज करती हैं इन कानूनों का, इन जो उनको राइट्स मिले गए हैं। एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने मेंटेनेंस एलिमनी से रिलेटेड एक ऐतिहासिक फैसला किया है। अब वो क्या है, एक लेटेस्ट जजमेंट है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि अभी और इसमें यहाँ तक कि जो सीजीआई संजीव खन्ना है वो भी इसमें इंक्लूड है। इस लेटेस्ट जजमेंट में जो भी ये मेंटेनेंस रिलेटेड ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया है ना इसमें, तो इस जजमेंट की डिटेल्स में मैं आपको बताऊंगी और ये जानने के लिए पूरा क्या नया कानून बनाया है मेंटेनेंस रिलेटेड। क्योंकि आपको पता है इस केस के बाद जब अभी चेंज हो ही रहे हैं, कभी कुछ कानून कभी कुछ नहीं चेंज हो रहे हैं, तो ये नया आया फिर से एक जजमेंट, नया सुप्रीम कोर्ट ने क्या इसमें चेंज किया मेंटेनेंस से रिलेटेड, ये जानने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। और चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो बात करते हैं अपने टॉपिक की ओर कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला किया मेंटेनेंस से रिलेटेड, क्या एलिमनी से रिलेटेड, एक बार फिर क्या ऐसा चेंजेस किया, फिर क्या महिलाओं के फेवर में क्या ऐसा किया है। तो महिलाओं के लिए अब सोचो तो अच्छी बात है, ठीक है। तो मैंने सोचा आपके साथ डिस्कस करूं अब इस जजमेंट में क्या हुआ। जो ये केस है, इस केस की बात करूं मैं, जो शादी हुई थी हस्बैंड वाइफ की 2014 में हुई थी और 2015 में 1 साल के बाद ही वो लोग अलग हो गए। अब भाई जब कहा जाए तो हस्बैंड ये कहता था कि बिना रीजन के वो छोड़ के चली गई है, कोई रीजन नहीं था कि भाई हाँ कोई रीजन हो, वो छोड़ के चली गई। और जब वो छोड़ के चली गई तो हस्बैंड ने वापस लाने के लिए भी की केस किया, सब कुछ करी कि भाई वो मेरे पास वापस आ जाए, कि मुझे नहीं पता कौन सा रीजन था, क्या था कि पत्नी बिना रीजन के छोड़ के चली गई। अब जब कहा जाता है, एक जब हिंदू मैरिज एक्ट होता है, एक पति केस कर सकता है, रेस्टोरेशन ऑफ कंजुगल राइट्स है उनको कि वो पत्नी को वापस लाने के लिए, तो उसने वो केस भी किया। जब वो फैमिली कोर्ट में केस पहुंचा तो मार्च 2022 की बात है शायद, तो हस्बैंड के फेवर में गया कि भाई वाइफ को, वो हस्बैंड को डिक्री मिल गई कि आपको हस्बैंड के साथ रहना पड़ेगा। जब भाई पत्नी ने अपने फेवर में ये फैसला किया कि कोई बिना रीजन नहीं है, मेरे पास रीजन है, क्या रीजन है कि भाई ये मुझसे दहेज के लिए डिमांड करते थे, ये और इसके घर वाले, ठीक है, और साथ साथ मुझे टॉर्चर किया जाता था और उसको हाँ क्या कहते हैं कि मेरा मिसकैरेज भी हो गया, ठीक है। और जब ऐसा मिसकैरेज हुआ, ये जो मेरी सिचुएशन थी, हस्बैंड को जहां मुझे केयर करनी चाहिए वो मुझे वैसा नहीं मिला, मुझे बाथरूम यूज नहीं देना दिया जाता था, खाना बनाने के लिए मेरी सास मुझे किचन में नहीं जाने देती थी, कहती थी गैस पे खाना बनाने की जरूरत नहीं, जाके चूल्हा बनाओ और उस पे खाना बनाओ। पत्नी ने अपने फेवर में ये सारी चीजें की, बट इसके बाद भी जो गया फिर ये क्या नाम है हाई कोर्ट, इसके बाद जब इसने सारी चीजें कही तो पति ने क्या किया, इसके बाद फैमिली कोर्ट से सीधा वो झारखंड के हाई कोर्ट में वो अपील डाली कि ऐसे ऐसे रीजन है, ये सारी चीजें हैं, सेम वो सारी चीजें बताई पत्नी में, वो अपनी सारी बातें उसने कहा कि भाई ऐसी चीजें हैं। तो जब पत्नी को पता चला कि भाई हाई कोर्ट में गया झारखंड ने, तो पत्नी ने क्या किया, उसने वैसे जब ये फैमिली कोर्ट ने पास किया कि आपको साथ में रहना पड़ेगा, ये डिसीजन सुना दिया फेवर में, वाइफ एग्री हुई नहीं, उसने कि मैं जाने से मना कर दिया कि भाई मैं नहीं जाऊंगी, मेरे पास ये रीजन है, ऐसा नहीं है कि कोई मैं बिना किसी रीजन के छोड़कर आई हूँ। फिर हस्बैंड ने हाई कोर्ट में चला गया, झारखंड के हाई कोर्ट में, और जब पत्नी को बात पता चला भाई तो हाई कोर्ट पहुंच गया, उसने क्या किया, पत्नी ने 125 सीआरपीसी के मेंटेनेंस का केस कर दिया। भाई वो जब पहुंचा तो ये मेंटेनेंस पर मंथ की 10,000 की बन गई कि भाई आपको पत्नी को हर महीने है जो 10,000 देने पड़ेंगे। अब पति अपने फेवर में ये बोलता है भाई कि मैं पैसे क्यों दूं, क्योंकि ये तो बिना किसी रीजन के घर छोड़ के गई है, अब मैं इसका खर्चा भी उठाऊं, सारी चीजें करूं, मैं तो इसको बुलाना चाह रहा हूँ, मैंने सब फाइलें भी करी, डिक्री भी ली, अब मेरे फेवर में डिसीजन आया फैमिली कोर्ट की तरफ से, अब वो मेरे पास नहीं आना चाह रही है तो मेरी गलती थोड़ी ना है, और किस बेस पे मैं दूं, कोई रीजन तो था ही नहीं, छोड़ के चली गई, और पैसे भी मैं इसका खर्चा भी उठाऊं और पैसे भी दूं हर महीने मेंटेनेंस, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। भाई हाईकोर्ट ने कहा, हाईकोर्ट ने पति के फेवर में बोला भाई ये तो बात सही है, बिना किसी रीजन के अगर पत्नी जानती है तो 125 सीआरपीसी क्लोज 4 में ये साफ मेंशन है कि मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। जब अब ये सारी बात जब पत्नी के फिर हाई कोर्ट में फेवर में गई, हस्बैंड के फेवर में, पत्नी ने क्या किया भाई, वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई ये अपनी सारी बातें लेके कि इस तरीके से वो हुआ। सुप्रीम कोर्ट में जब बात गई, सारी केसों को अच्छे से देखा हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई ये कोई रीजन नहीं है, ये कोई वैलिड रीजन है ही नहीं, अगर पत्नी आपके साथ आना नहीं चाहती तो उसने जो राइट्स बताए हैं, जो उसके साथ चीजें हुई हैं, वो एक सफिशिएंट रीजन है बताने के लिए।
और इस तरीके से आप पीछे नहीं हट सकते कि भाई मैं मेंटेनेंस नहीं दे सकता, मैं पैसे नहीं दे सकता, क्योंकि स्टार्टिंग से फिर तो यही लग रहा है कि जब उसका मिसकैरेज हुआ तो उस चीज में आप लोगों ने केयर नहीं करी, दहेज के लिए डिमांड करना, ठीक है, खाना ना बनाने देना, बाथरूम यूज ना करना, तो ये उसके लिए। और जब फैमिली कोर्ट ने डिग्री पास करी साथ में रहने के लिए, अगर वो नहीं आ रही, इसका मतलब ये नहीं कि वो कानून को उल्लंघन कर रही है, कानून की बात नहीं मान रही है, वो जो ये रीजन बता रही है ये सफिशिएंट रीजन है हस्बैंड से अलग होने के लिए। और जब उसने मेंटेनेंस की डिमांड करी है तो आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। आप ये चीज होके पीछे नहीं हट सकते कि भाई वो बिना किसी रीजन के गई है, उसके पास वैलिड है रीजन, वैलिड ग्राउंड है, वो बता रही है, उसके साथ चीजें हुई है, तो इस चीजों के लेके आप पीछे नहीं हट सकते, आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा, आप डिनाई नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने फिर पत्नी के फेवर में फैसला सुनाया और ये पास कर दिया सारा कि भाई आपको मेंटेनेंस है जो हर महीने देना पड़ेगा। अब इसमें जो हस्बैंड का नाम है दिनेश है और जो वाइफ का नाम है रीना देवी है, ठीक है। तो ये लेटेस्ट ही जजमेंट है, आप फाइंड आउट करिएगा। अगर जजमेंट केस का नाम डालेंगे ना, टाइटल का नाम, तो आपको जजमेंट आसानी से मिल जाएगा। मैं कोशिश करूंगी, मुझे मिल जाएगा तो मैं डाल दूंगी, नहीं तो आप केस टाइटल के हिसाब से आराम से कुछ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कैथासिफिकली काफी, देखो उस पत्नियों के फेवर में भी है कि भाई जो पत्नियां करती है कि भाई मेरे पास रीजन नहीं है, हाँ, बट जिनके साथ सच में ट्रेजेडी होती है, सच में जिनके साथ अत्याचार हो रहा है, पति उनका परेशान कर रहा है, पत्नी उसके घर वाले परेशान कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, और फिर वो ब्लेम कर देते कि भाई नहीं ये चीजें हैं, तो इन सब चीजों को देख के देखो, कानून या लो, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, ये नहीं कहता कि गलत का साथ दो। जहां अच्छा है, अच्छाई है, और जिनके साथ सच में ये सारे अत्याचार हो रहा है वो चीजें हैं, तो कोर्ट क्या करता है, सही का ही साथ देता है कि ये चीजें है। इससे पहले भी काफी सारे जजमेंट आ रखे हैं, ये चीजें आ रखी है। अब इसका मतलब ये नहीं, देखो अतुल सुभाष का जब भी केस हुआ, जो भी हुआ, उसके बाद से हमेशा डिबेट होता है, हमेशा हर जगह, मतलब सोशल मीडिया सब जगह पे यही चलता है कि भाई महिलाओं के लिए कानून है, महिलाओं के लिए लो है, पुरुषों के लिए तो कुछ है ही नहीं, ये कह रहे हम धरना देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। देखो राइट्स दोनों के लिए है, अब सही हो गलत हो ऐसा नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसका सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन सभी का है, वो ढूंढना पड़ेगा आपको कि सॉल्यूशन है क्या। आपको अपने अधिकार के लिए, आपको अपने हक के लिए रोना पड़ेगा, दोनों के लिए ही इक्वल्स राइट्स है। अब आप ये नहीं बोल सकते, देखो कुछ महिलाएं होती हैं, मैं मानती हूँ कि जैसे 95% केसेस झूठे होते हैं, सिर्फ पति को परेशान करने के लिए, पैसे लेने के लिए केस किए जाते हैं, बट वहीं 10% अगर मैं बात करूं तो सच में होते हैं, और वो जो सच में जिन महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है ना, वो वंचित रह जाती है। वो किस लिए, जो झूठे केसेस महिलाएं कर रही है सिर्फ उनकी वजह के लिए, ठीक है। तो कोर्ट ये सारी चीजें देखता है, सारी चीजें समझता है। जैसे मैंने अभी कल भी एक वीडियो बनाई थी कि भाई हस्बैंड के फेवर में गया था, तो ऐसा नहीं है कि आप पढ़ी लिखी महिला हो, अगर जॉब कर रही हैं या जॉब नहीं भी कर रही हैं तो खुद भी जॉब करके अच्छे से कर सकती है, ये नहीं कि मेंटेनेंस पे डिपेंड रहेगी आप, ठीक है। सारी चीजें सोच समझ के ही जो है कोर्ट फैसला करता है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला किया है लेके, फिर से एक बार मेंटेनेंस और एलिमनी को लेके, आपको ये कैसा लगा, इस जजमेंट के बारे में क्या राय है आपकी, और सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो इन्होंने मेंटेनेंस से रिलेटेड फैसला, एक ऐतिहासिक फिर से फैसला किया है, नया एक कानून बनाया है, तो उसमें क्या राय है आपकी, कमेंट में करके जरूर बताइएगा मुझे। और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि और भी लोगों तक पहुंचे और उन्हें भी हेल्प मिल सके। जल्दी मिलती हूँ मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।